जय हिंद फ्रेंड, लर्निंग मोड में फिर से स्वागत है आपका। जी हाँ, आज हम लोग फिर से एक टॉपिक को कवर करेंगे जो है आपका आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आदि ऐतिहासिक काल। इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। हम लोग ने पिछले वीडियो में जो है कि आपका कौन सा प्रागैतिहासिक काल को कवर किए थे। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। ये सब चीज़ें हमने आपका पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आप पिछले वीडियो को भी देख लें तो अब इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा मज़ा आपको आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में किस आधार पर बांटा गया है, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, ये सभी बातें डिटेल की है। आज हम लोग आदि ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आदि ऐतिहासिक काल। जी हाँ, आदि ऐतिहासिक काल ये आपका आदि ऐतिहासिक काल वैसे काल आज हम पुनः इसको डिस्कस करना चाहेंगे कि वैसा काल जिसका लिखित विवरण तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका तो वो है आपका कौन सा? ये आपका आदि ऐतिहासिक काल। ये आप आदि ऐतिहासिक काल समझ चुके हैं। तो इसके तहत आदि ऐतिहासिक काल के तहत एक एग्जाम्पल जो उदाहरण है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक जीता जागता उदाहरण है। तो हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के तहत हम लोग आज सिंधु घाटी को कवर करेंगे। तो सिंधु घाटी के तहत कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देखते हैं बारी बारी से। तो सिंधु घाटी में इम्पोर्टेंट थिंग जो है आपका समय है। समय आपका 2500 BC से 1750 BC। तो ये आपका काल निर्धारित किया गया है कि आपका इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। कभी कभी यहाँ पे आपका 2350 भी दिया जाता है, 2350 से 1750। कभी कभी यहाँ पे 2200 से। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो और आपको ऑब्जेक्टिव में जो है कि एक ही ऑप्शन रहेगा इससे रिलेटेड, या तो 2500 या तो 2250 या तो 2350, इस तरह से ही रहेंगे। तो ये आपका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता इस समय एक जो है कि कांसे का खोज हो चुका है। तो ये आपका कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हम इंग्लिश में कौन सा एज कहेंगे? ब्रॉन्ज एज। कौन सा? ब्रॉन्ज एज। अब बात आती है कि लिपि, इसकी लिपि कैसी थी? इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। मतलब हम सब कह सकते हैं कि एक मतलब एग्जाम्पल ले लें, अगर हम ये दिल बना दें, सपोज दैट ये दिल बना दें, तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ये लिपि के अंदर उसका एक लिपि है तो इसमें एक भाव स्पष्ट हो रहा है कि उस लिपि में कुछ भाव प्रकट हो रही है। मतलब जैसे यहाँ पे दिल, तो इससे ये भाव प्रकट कर रही है, तो उसी तरह ये भाव प्रकट करने वाली तो भाव चित्रात्मक थी उसकी लिपि। तो आप समझ चुके हैं। तो लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब नेक्स्ट है, इसको 3 नाम दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता को, जो है कि आपका कितने नाम से प्रचलित है? सिंधु घाटी सभ्यता 3 नामों से प्रचलित है। तो आपका जो है कि कौन कौन सी? सिंधु सभ्यता पहला नाम, सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आपका जो है कि हड़प्पा सभ्यता। और सबसे ज़्यादा जो प्रमुख यानी फेमस हुआ ये आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रचलित है। तो सिंधु की सभ्यता सबसे, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि सिंधु सभ्यता सबसे अधिक प्रचलित किस नाम से है, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता के नाम से सबसे ज़्यादा प्रचलित। तो अब आती है बात यहाँ पे कि इसमें जो है कि आपका सिंधु सभ्यता में अगर बात करें क्या मंदिरों के प्रमाण मिले हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि जो है इसमें इसकी राजधानी, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये आपका राजधानियाँ कौन कौन सी थी? तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसकी 2 राजधानियाँ थी। कौन कौन सी थी? एक हड़प्पा थी और एक आपका मोहनजोदड़ो। कौन से थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आपको अगर पूछ ले कि राजधानियाँ के नाम पूछ लेंगे तो जिसमें से ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो आपका हड़प्पा या मोहनजोदड़ो रहेंगे। तो अगर दोनों रहेंगे तो दोनों आपको टिक करना है। तो इस तरह से आपका होगा। अब सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यही एक बड़ी चीज़ है कि जो है कि हमने आगे पढ़ेंगे तो एक वैदिक सभ्यता, जिसमें वैदिक में पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल जो कि ग्रामीण सभ्यता है।
तो यही एक उल्टा चल रही यहाँ पे हो जाता है कि पहले आई नगरीय सभ्यता लेकिन बाद में आई ग्रामीण सभ्यता, जबकि यहाँ पे होना चाहिए था पहले ग्रामीण सभ्यता फिर नगरीय सभ्यता। तो सोचिए यहाँ पे मानसिकता उल्टा पड़ गया, पहले शहरी सभ्यता आई उसके बाद ग्रामीण सभ्यता। अब यहाँ पे बात आती है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति से यहाँ पे जो है ग्रिड पद्धति से यहाँ आपका प्रचलित है घर बनाने से, जो है कि आपका भवन निर्माण जो है आपका किस तरह से होता है, ग्रिड पद्धति से किया जाता था। अब एक बात आती है हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु सभ्यता या सिंधु की घाटी की सभ्यता। ये कैसी मतलब सभ्यता थी, ये आपका मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कौन सी थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। तो सिंधु इसमें मातृ यानी महिलाओं की प्रधानता थी, मातृ देवी की पूजा अधिकतर की जाती थी। अब नेक्स्ट है मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है। मुख्य खाद्य पदार्थ यहाँ पे जो थे आपका जौ थे, गेहूँ थे। आपने देखा था जो कि प्रागैतिहासिक काल के अगर बारे में हम बात करेंगे, पिछले वीडियो में है, आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। तो उस वीडियो में बताया गया है कि आपका जो है कि मुख्य फसल जो था, मुख्य फसल नहीं जो फसलें उगाई जाती थी वो जौ, कपास और गेहूँ। तो यहाँ पे भी आपका जो है जौ और गेहूँ जो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य फसल था, मुख्य खाद्य पदार्थ था। नेक्स्ट है संस्कार। यहाँ पे जो है कि मृतक जो मरे हुए व्यक्ति थे उनका जो संस्कार किस तरह से करते थे। तो जैसे अभी प्रचलित है किस तरह से, मतलब हिंदू लोग में क्या करते हैं, मतलब अग्नि संस्कार करते हैं, और मुस्लिम लोग में क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ 3 रूप से करते थे संस्कार। किस रूप में, सबसे पहला है समाधि के रूप में, समाधि बना के। उसके बाद अर्ध समाधि ये आपका दूसरा, और अग्नि संस्कार। तो हम कह सकते हैं उस समय भी हिंदू मुस्लिम क्या ऐसा प्रचलित था, जिस वजह से न ये समाधि हुए और ये अग्नि संस्कार, यानी 3 संस्कार जो कि प्रचलित थे मुख्यतः। अब बात आती है प्रधानता किस चीज़ की थी। वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रधानता व्यापार की थी, और हम कह सकते हैं व्यापार जो संबंधित थे आपका वो आपका मेसोपोटामिया से थे, मिस्र से थे, और आपका मध्य एशिया के क्षेत्र से व्यापार प्रचलित थे, सिंधु घाटी के लोग करते थे वहाँ से। अब सिंधु को सिंधु प्रदेश को क्या कहते हैं, सिंडोन कहा जाता है। सिंडोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु में जो है आपका कपास की खेती की अधिकतर की जाती थी, इसलिए यूनान के लोग ने इसे सिंडोन कहकर ज़्यादा, मतलब ये सिंधु घाटी को सिंडोन कहकर ज़्यादा मतलब जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब है सेल खड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रायः पूछ लिए जाते हैं। सेल खड़ी जो है आपका, सेल खड़ी से मोहरें भी बनाई जाती थी, सेल खड़ी से आपका मूर्ति का भी निर्माण किया जाता था। तो मूर्ति का निर्माण में सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ देंगे कि मोहरें और सेल खड़ी का निर्माण जो है कि किसका प्रयोग किया जाता था, तो मोहरें और मूर्ति में सेल खड़ी का प्रयोग। अब है बात टेराकोटा, ये भी एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेराकोटा पूछ लिया जाता था। तो टेराकोटा क्या होता है, तो इस समय एक पकी हुई मिट्टी का मुहर भी बनाया जाता था। मुहर जो कि पकी हुई मिट्टी से बनाते थे, उसी पकी हुई मिट्टी को हम लोग टेराकोटा कहते हैं। अब है मुहर किस आकार के होते थे, मुहर जो है कि 4 आकार के होते थे, बेलनाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार और आयताकार। तो इस 4 आकार में जो है कि आपका मुहर बनने होते थे। अब समाज उस समय कैसी थी, समाज उस समय समतावादी थी। आपने इस पूरे अध्याय में कहीं भी नहीं देखेंगे कि जो है कि वह औजार बनाए या किसी प्रकार के ये हुए। तो इससे कह सकते हैं कि समाज में समता था, बराबर का सबको हक था, बराबर का मतलब सम्मान मिलता था। तो कह सकते हैं हम कि इसमें भेदभाव नहीं था, लड़ाई झगड़े नहीं थे ज़्यादा, और सब मिलजुल के एक नगरीय शहरी जीवन व्यतीत करते थे। अब बात आती है त्रिभुजाकार। हम अब डिस्कस करेंगे इस मैप को। इस मैप में बहुत सारे पॉइंट छिपे रहते हैं। अब इस मैप में जो है कि आप देखिए, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सबसे पहले हम आते हैं नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में एक क्षेत्र है जो है कि मांडा।
ये मांडा कहाँ पे आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर में, और ये चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, इस तरह से आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे। उत्तर, सबसे उत्तर में जो प्लेस है मांडा, वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो है आपका चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये सवाल पूछ लेंगे, या ये सवाल भी पूछ लेंगे कि मांडा कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर, ये सब आपको बताना पड़ेगा। अब जो है कि ये आपका सिंधु घाटी, सिंधु नदी हम पहले बताना चाहेंगे। सिंधु घाटी जो है ये आपका सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ अधिकतर प्ले क्षेत्र है। सिंधु नदी के किनारे जो बसे थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु नदी इस जब आए हैं तो सिंधु नदी का ये हम उद्गम स्थल भी पता कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत में एक है मानसरोवर। कौन सा है, मानसरोवर। यहाँ पे जो है आपका कौन सा है, सीन का बाब। कौन सा है, सीन का बाब, वहीं पे आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु, ये आपने देखा। अब ये आपका हो गया सबसे उत्तर की ओर जो है कि जम्मू कश्मीर मांडा। अब सबसे पूरब, यानी आप पूरब की ओर है तो जो है कि आपका आलमगीर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे इस, तो ये आपका जो है कि यूपी में पड़ता है। आलमगीर कहाँ है, यूपी में पड़ता है, जो आपका हिंडन रिवर के किनारे स्थित है। तो सबसे पूर्व आप इस तरह से पूछ लेंगे। पूर्वोत्तर प्लेस जो सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के थे, तो वो कौन सा है, तो आलमगीर है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। अब बात आती है दक्षिण की, साउथ की हम देखते हैं। साउथ में एक है सिंधु घाटी का प्लेस जो है कि दैमाबाद। कौन सा है, दैमाबाद। ये आपका महाराष्ट्र में है। जो है ये परवार नदी है, परवार नदी। बाद में यहीं पे ये परवार नदी गोदावरी नदी कहलाए। तो आपको कहीं कहीं ऑप्शन में परवार भी दे सकते हैं, कहीं कहीं आपको गोदावरी भी देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको उस मतलब ऑप्शन के अनुसार बनाना है। तो ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन देंगे, एक ही ऑप्शन देंगे आपको, या तो गोदावरी देंगे या तो परवार देंगे। तो आपका सर आपको दक्षिणोत्तर हो जाएगा कौन सा, दैमाबाद। ये आपका महाराष्ट्र में कौन सा नदी, गोदावरी या परवार नदी। अब सबसे पश्चिम में जो आपका, ये आपका सुतका गेंडोर। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि भारत में है या पाकिस्तान में, क्योंकि ये आपका देखिए भारत पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। तो ये आपका अभी नहीं देखना है। अभी आपको देखना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, किस। तो आपका सबसे पश्चिमोत्तर जो है सिंधु नदी का प्लेस है। अभी सिंधु घाटी सभ्यता का प्लेस है जो आपका सबसे पश्चिमोत्तर भाग में सुतका गेंडोर ये आपका पाकिस्तान में है, जो कि जो है आपका कौन सा नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। कौन सा, दास्क नदी के किनारे स्थित है ये आपका सुतका गेंडोर। तो आपने देखा, यानी चारों तरफ की, चारों एरिया का ये आपका जो है कि प्रचलित आपका यह सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र के प्लेस हैं। तो और ये प्लेस, इस तरह से ये प्लेस जो निर्माण करते हैं, आप देख रहे हैं इस जो कि त्रिभुज का एक निर्माण करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि त्रिभुजाकार। यह सभ्यता कैसी थी, इस सभ्यता में जो आपका आकार बन रहा था वह त्रिभुजाकार सभ्यता बन रही थी। तो त्रिभुज के आकार बन रहा है, तो इस त्रिभुज के आकार का जो क्षेत्रफल, यानी इस पूरे क्षेत्रफल जो है आपका 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि मतलब सिंधु घाटी का क्षेत्रफल कितना था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन आपको हम बता देंगे, इसमें आपको अपडेट रहते रहना है, क्योंकि इसमें अभी और मतलब उत्खनित होते हुए जाते हैं और खोजे जा रहे हैं, बहुत सारे प्लेस खोजे जा रहे हैं। और ये और ज़्यादा खोजने की जो प्रचलन चली थी, आपको एक नाम बता दें। जब हम आज़ादी से पहले जो कि आपका प्लेस कुछ जो है आपका खोजा गया प्लेस है आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुदरो, लोथल, बनवाली, इस तरह से खोजे गए थे। सॉरी, यहाँ पे लोथल नहीं है, यहाँ पे आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह खोजे गए प्लेस। जब खोजने के बाद पता चला कि देश आज़ादी के बाद जो है कि ये सब सारे प्लेस जो है पाकिस्तान में बचे हैं। तो यानी आपको जैसे ये आपका हड़प्पा है, यहाँ पे आपका हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है। उसके बाद मोहनजोदड़ो है आपका, फिर उसके बाद चुनहुदरो है, उसके बाद ये सुतका गेंडोर यहाँ पे हो गया। तो बहुत सारे प्लेस जो है कि पाकिस्तान में चले गए। तो इस वजह से भारत के कुछ हम कहा सकते हैं कि एक राजस्थान के 2 व्यक्ति थे। कौन कौन से, तो एक बीबी लाल थापर और एक बीके थापर और एक बीबी लाल। तो इन दोनों ने मतलब खुदाई कार्यक्रम शुरू किया और इन्होंने बहुत सारे प्लेस मतलब जो कि आपका खोजा। जैसे कालीबंगा यहाँ पे हमने नहीं नाम नोट किया है। कालीबंगा जो प्लेस था, इसकी खोज जो करता थे
कालीबंगा। ये आपका खोजकर्ता वही बीवी लाल थापर, बीवी लाल और बीके थापर, ये दोनों ने खोजा था। तो इस तरह से बहुत सारे पैलेस हैं आपका जो है सिंधु घाटी से प्रचलित हैं। तो आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुरो, लोथल, बनवाली, रोपर, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, सुत्तागेंडोर और कालीबंगा। और इसमें बहुत सारे हैं, कोट दीजी, ये सब हम छोड़ दिए हैं, लेकिन उसको भी हम बारी बारी से ये सबको इम्पोर्टेंट जो है इसका हम देखेंगे कि किस पैलेस से कौन सा चीज़ प्रमाण मिला है। तो यही पूछते हैं आपको। और कभी कभी इसमें से हड़प्पा जो है कि आपका इसके खोजकर्ता कौन थे, तो जो इसको खोजकर्ता थे आपका, ये आपका था कौन, दयाराम साहनी। इन्होंने कब खोजा था, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। हम और एक बात करना चाहेंगे कि जो है कि इसमें आपका पुरातात्विक के खोज के जनक कौन थे इसमें, तो पूरा वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। और इन्होंने ही मतलब ये खुदाई का पुरातात्विक साक्ष्य का जनक है। अब इसमें जब मतलब खोजने के कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल सबसे पहले, जॉन मार्शल ने ही सबसे पहले बताया था कि यानी यह सिंधु घाटी नाम का जो नाम रखा गया था जॉन मार्शल ने ही रखा था। तो इन्होंने ही सिंधु घाटी के कुछ पहले ही प्रमाण पेश किए थे, जो कि आपका कब पेश किया गया था, 1846 में ही, सॉरी 1826 में ही पेश किया गया था, 1826 में ही पेश किया गया। लेकिन इन्होंने कुछ दिन के बाद जो कि आपका 1840-42 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसी में इन्होंने अपने पुस्तक में सारी बातें विवरण की। तो उसी तरह अलेक्जेंडर अब आया 1899 से लेकर 1905 तक भारत में जो था वो अलेक्जेंडर एक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड कर्जन थे उसमें। चूँकि आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन, बंगाल विभाजन इसी समय 1905 में आपका बंगाल विभाजन, 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना। हम कुछ और भी क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं, जैसे यही है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना, इसने उसके स्थापनाकर्ता कौन थे, तो उसके स्थापनाकर्ता थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने जो कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और जो है 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसको भी याद रख लेना। अब इन्हीं के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इन्हीं के निर्देशन से खोजना स्टार्ट किया था, जो कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की, हड़प्पा। और 1922 में जो है आपका मोहनजोदड़ो, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, और इसके खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी। तो आपने यहाँ पे देखा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हो चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी पैलेस को, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से हमने इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। क्योंकि इतना छोटा छोटा पढ़ेंगे और ज़्यादा हम लोग समझेंगे, और ज़्यादा दिन तक याद रखना। अगर एक ही दिन ज़्यादा डोज ले लेंगे तो इससे ज़्यादा क्या होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा और फ़ायदा भी नहीं होगा। इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप इस मैप को ज़रूर स्टडी कर लें और बढ़िया से देख लेंगे कौन सा प्लेस कहाँ पे हमने लिख दिया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुरो, इस तरह से बाकी और शो कर देंगे। उसके बाद हमने पूरी डिटेल को बता देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।